Hello readers, welcome to my channel. Today I explain you poem Mama's Hands by Tommy Jo Castile means माँ के हाथ. A mother who works all the day for us, cooking, bathing, washing, cannot have soft rosy hands. एक माँ जो हमारे लिए पूरे दिन काम करती है, खाना बनाती है, हमें नहलाती धुलाती है, कपड़े धोती हैं, उनके इतने सॉफ्ट गुलाबी हाथ नहीं होते. वट इंडियर्स हर टू अस इज हर सेल्फलेस लव फॉर अस. और जो उनका हमारे लिए होता प्यार होता है वो बिल्कुल निस्वार्थ होता है, उसमें किसी तरह का कोई स्वार्थ नहीं होता है. रीड दिस पोएम टू नो व्हाट अ मदर डज एंड हाउ वी शुड लुक अपॉन हर लव एज एन अनटोल्ड ब्लेसिंग फॉर अस. अब ये पोएम पढ़ते हैं कि माँ हमारे लिए क्या करती है और उनका जो हमारे लिए प्यार होता है वो कैसे एक अनकहा एक आशीर्वाद होता है हमारे लिए. एंड रीडर्स प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल. Okay, let's start poem. I saw you hide your hands in line behind that lady fair. I noticed you, her soft and white, immaculate from care. But ma, I say it's no disgrace to have working hands like you, and had she lived the life you have, she had have hands just like it too. तो एक बच्चा अपनी माँ के लिए कहता है कि मैंने आपको एक सुंदर सी औरत के सामने अपने हाथ छुपाते हुए देखा है. इस तरह से देखिए कि वो अपने हाथ छुपा रही है एक लेडी के सामने. अब मैंने ये भी नोटिस करा कि उस औरत के बड़े सॉफ्ट और वाइट हाथ थे और वो बिल्कुल साफ हाथ थे. उसने पूरे अपने हाथों की देखभाल करी हुई थी. लेकिन माँ, मैं ये कहना चाहता हूँ कि इसमें कोई अपमान नहीं है आपके जैसे काम करने वाले हाथ होने में. और अगर वो औरत आपकी जैसी जिंदगी जिएगी तो उनके भी हाथ आपके जैसे ही हो जाएंगे. But her hands have never hauled in wood or worked in God's good earth. They have never felt the bitter cold or chopped ice for waiting stock. They have never doctored sick ones or dressed a horse's hock. They have never pulled a hip-locked calf or packed water to the barn. They have probably never patched blue jeans or had worn old socks to darn. तो बच्चा कहता है कि उनके हाथों ने कभी भी लकड़ियां नहीं ढोई होंगी या फिर धरती पर कुछ काम नहीं करा होगा. उन्होंने कभी भी कपकपाती ठंड को महसूस नहीं करा होगा या फिर कभी ठंडे पानी का इंतजाम नहीं करा होगा जानवरों के लिए. और साथ में कभी किसी बीमार की सेवा नहीं करी होगी, कोई घोड़े की नाल नहीं पहनाई होगी, कभी ना किसी काल्फ को किसी बछड़े को पैदा करवाया होगा और ना ही बाण के लिए खलियान के लिए पानी पैक करा होगा. और कभी भी शायद उन्होंने कभी कोई ब्लू जीन्स को ठीक करने की कोशिश भी नहीं करी होगी और ना ही कोई पुरानी सॉक्स पहनकर उसे छुपाने की कोशिश करी होगी जैसा आप करती हो. They have never touched a young ones or caressed a fevered head with hands so gently folded all night beside his bed. और उन्होंने कभी भी अपने बच्चे को बड़े प्यार से सर पर हाथ नहीं सहलाया होगा. बीमार बच्चे को पूरी रात बैठकर उनके सिरहाने कभी प्यार से हाथ नहीं सहलाया होगा उन पर. They have never scrubbed a kitchen floor or done dishes every day. They have never guided with those hands a child who has lost a way. उन्होंने कभी भी किचन को साफ नहीं करा होगा, घिसा नहीं होगा और ना ही कभी रोज बर्तन धोती होंगी और ना अपने बच्चे का हाथ पकड़ के उसे रास्ता दिखाने की कोशिश करी होगी जो रास्ता खो जाते हैं. They have never made a Christmas gift shaped by a loving hand. They have never peeled apples nor vegetables they have canned. और ना कभी उन्होंने प्यार से क्रिसमस गिफ्ट बनाया होगा जैसे आप बनाती हो, ना कभी फल सब्जी छीले होंगे जो स्टोर करके रखते हैं, मीन्स एप्पल्स वेजिटेबल्स कभी नहीं छीले होंगे. They have never worn a blister or had calluses to show for all they have done for others and the kindness I know. उनके कभी दूसरों के लिए काम करते हुए, उनका दया दिखाते हुए कभी छाला नहीं पड़ा होगा, कभी सूजा नहीं होगा कहीं भी. So you see my dearest mama, yours are hands of love and I bet the Lord will notice when he greets you from above.
तो मैं, मेरी प्यारी माँ, आपके जो हाथ हैं वो बड़े प्यार के हाथ हैं, और मैं ये दावा करता हूँ कि भगवान भी आपको ऊपर से नमस्कार करते होंगे। आई होप आपको ये पोएम समझ में आ गई होगी। ओके, थैंक यू, बाय बाय।